अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः कार्तिक कृष्ण द्वितीया दिनांक 10 नोव्हेंबर 2022 रसरत्न समुच्चय वाजीकरणाध्याय शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढतावाग्निलीलम् प्रौढधावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा ईश्वरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। अथ वाजीकरणं वाजीकरणम् अन्विच्छेत् सततं विषयी पुमान् पुष्टितुष्टिरपत्यञ्च गुणवत्तत्र संस्थितम्। तो विषयी पुमान जो है, जो विषय को चाहता है वो सततम वाजीकरणम अन्विच्छेद सतत वाजीकरण को ढूंढे या उसको सेवन करने की कोशिश इस प्रकार से करें। दोनों तरीके से ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये रहेगा कि काम वासना इस प्रकार से। ये वाग्भट से लिया गया है। मला एक पेन दे गई कुठे गायब झालं तो चरकाचार्य ने जो बताया है वो पुरुषो नित्यम आत्मवान इस प्रकार से बताया है। वाजीकरण बंधविच्छेद कॉमन है, तो आत्मवान पुरुष को नित्य वाजीकरण की आकांक्षा होनी चाहिए, उसको सेवन करना चाहिए इस प्रकार से। इन दोनों में अंतर है। एक तो आपको खुद पर नियंत्रण रखना है, फिर भी अपत्य प्राप्ति के लिए या प्रति सुख के लिए वाजीकरण की आवश्यकता इस प्रकार की रहेगी। और खास करके जो विषयी पुमान है, तो वो विषयों से सेवन से या खास करके रति सेवन से उसका शुक्र क्षय होता रहेगा, तो वो टालने के लिए वाजीकरण की इच्छा रखनी चाहिए इस प्रकार से। पुष्टिस्तुष्टिरपत्यंच गुणवत्तत्र संश्रितम्। तो पुष्टि तुष्टि और गुणवत अपत्य इसके आधार पर है, तत्र संस्थितम् वाजीकरण पर निर्भर है। तो पुष्टि और तुष्टि ये तो हम समझ सकते हैं। मैंने अजीब सवाल सर से पूछा था, कोलटकर सर से।
कि ग्रंथों में जो ऋतु के अनुसार मैथुन का वर्णन किया है, उसमें सेवेत कामत कामम तृप्तो वाजीकृतैर्हि में, कि वाजीकरण औषधों से तृप्त होकर शीत ऋतु में, हेमंत शिशिर में अपनी इच्छा के अनुसार वाजीकरण का सेवन करे, उस काम का सेवन करे, इस प्रकार से। त्रहाद वसंत शरदोह पक्षाद वर्षा निदागयो, और वसंत और शरद ऋतु में 3 दिन के बाद, और ग्रीष्म और वर्षा में 15 दिनों के बाद, इस प्रकार का बताया गया है। और शादियां पूरे बरस में होती रहती है। तो मई महीने में ग्रीष्म ऋतु में भी शादियां होती है, और वो होने के बाद प्रायः शुरू में विवाह का प्रमाण हर दिन एक बार कम से कम, कभी उससे भी ज्यादा, इस प्रकार का होता है। और फिर भी ये नहीं देखा जाता कि शुक्र क्षय के लक्षण दिख रहे हैं और आपत्तियां आ रही है, जो प्रमाण उल्लंघित इस प्रकार का हो जा रहा है। तो कोलटकर सर का कहना था कि 2 इसके उत्तर है। एक तो वाजीकरणम अग्र्यम च क्षेत्रम स्त्रिया प्रहर्षिणी, उसके लिए उसकी पत्नी यही सबसे अच्छा वाजीकरण है। तो ये नित्य वाजीकरण वाला इसी प्रकार का ही होता रहता है। और इसलिए ये शुक्र क्षय के लक्षण नहीं दिखाई देते। और तुष्टि पुष्टि ये दोनों इसके जरिए होती है। एक समाधान जो मिलता है उससे पुष्टि होती है। तुष्टि भी होती है और पुष्टि भी होती है। तो इसके जरिए शुक्र क्षय के लक्षणों का देखने का कोई संबंध नहीं, उल्टा वजन बढ़ जाता है वगैरह, इस प्रकार से। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वाजीकरण अग्रे जो है वो स्त्री खुद ही वाजीकरण है, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा, और उसको भली भांति देखना इस प्रकार का पड़ेगा। तो व्यक्तियों में प्रेम होना ये बहुत जरूरी, स्नेह होना ये बहुत जरूरी, इस प्रकार की बात है। अभी अरेंज मैरिजेस और लव मैरिजेस, इसमें ये फर्क होता है कि अरेंज मैरिजेस में मालूम नहीं होता कौन व्यक्ति है, कैसी है, क्या है, इस प्रकार से। फिर भी इस व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, और केवल यही जिंदगी नहीं, 7 जन्म तक साथ देना है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें बताई जाती है। और वहाँ डेटिंग जो प्रोसेस है विदेशों में, खास करके भारत में भी आ गया है ये लोग अभी। और इस प्रकार से व्यक्तियों का रहना, ये लिविंग इन रिलेशनशिप, ये भारत में भी अभी शुरू हो गया इस प्रकार से। तो उसमें जब तक उन दोनों के संबंध अच्छे रहेंगे तब तक रहना है, संबंध बिगड़ जाते हैं तो छोड़ देना है, दूसरे पार्टनर्स ढूंढने हैं, इस प्रकार से बातें की जाती है। और विदेशों में तो होता ही रहता है, हर 3-4 महीनों के बाद पार्टनर्स बदले जाते हैं। और मैंने अजीब किस्सा सुना था कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, कि विवाह का समाधान न होना, ये सबसे बड़ी समस्या है। और उसका कारण है कि जब किसी के साथ विवाह चल रहा है तो उस समय में दूसरे किसी विवाह की स्मृति हो जाती है। और इसका भी समाधान नहीं मिलता और वो भी नहीं मिलता, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसमें बॉन्डिंग होना जरूरी है, कि हम दोनों एक दूसरे के लिए इस प्रकार के हैं, और दोनों के सुख दुख दोनों को आपस में बांटने हैं, इस प्रकार से। दूसरे के लिए कुछ चीजें त्यागनी है, वो त्याग करना है, इस प्रकार से। केवल मुझे पसंद है, पति को या पत्नी को पसंद नहीं है तो नहीं करना है, दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं है तो नहीं करना है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। तो इसलिए अरेंज मैरिजेस जो है वो ज्यादा टिकती है। लव मैरिजेस में न जाने क्या होता है आगे चलकर,
विसंवाद बढ़ते जाते हैं और बहुत सारे लव मैरिजेस की परिणति डिवोर्स में हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि जो स्नेह भाव इन दोनों में होना जरूरी इस प्रकार का है, वो महत्वपूर्ण है, और उसके लिए वही सिर्फ इस प्रकार के आक्रियवाजीकरण है। तो पुष्टि और तुष्टि तो है, गुणवत अपत्यम ये सबसे अहम मुद्दा है कि अपत्य अगर अच्छा निकले तो जीवन का एक बड़ा समाधान इस प्रकार का होता है, गुणवत इस प्रकार का निकले तो इसमें वाजीकरण का भी रोल है, ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे हमने किस प्रकार के संस्कार पाए हैं, हम बच्चों को किस प्रकार के संस्कार संस्कार देंगे, आर्थिक स्थिति कैसी है, और कितने पढ़े लिखे हैं नहीं है वगैरह, इन सभी बातों पर ये निर्भर होता है कि बच्चे कैसे निकलेंगे इस प्रकार से, और उनका हम उतना उनको कितना समय देते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अगर समय नहीं दे पाते हैं तो ये मुश्किल मामला इस प्रकार का हो जाता है। विदेशों में अभी जो प्रचलन है कि जैसे ही युवावस्था में प्रवेश करते हैं तो घर से बाहर ही निकलना है, तो ये बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का है। षोडश वर्षात बाला ये हमारे है, और तब तक उसको निगरानी में ही रखना है। फिर उसके बाद में हमें ये सोचना है कि ये मित्र के समान इस प्रकार का है। प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरित इस प्रकार से। तो ये बातें अगर होती रहेगी तो तुष्टि पुष्टि बहुत सारे नव युवकों में या नव विवाहितों में जो असमाधान रहता है, असंतुष्टि रहती है, उसका मूल शायद सेक्सुअल रिलेशनशिप में होता है। सेक्सुअल रिलेशनशिप जमती नहीं है, समाधान नहीं मिलता है, और फिर चिड़चिड़ापन इस प्रकार का आ जाता है। तो तुष्टि होना एक आवश्यक इस प्रकार की बात होगी। अगर तुष्टि अच्छी तरीके से होगी तो जीवन आनंदमय इस प्रकार का होगा। और गुणवत अपत्यम, केवल अपत्य होना नहीं, अपवत गुणवत होना, इसके लिए भी ये वाजीकरण आवश्यक है। वाजीवाति बलो ये न याति अप्रतिहतोंगनाः तत्वाजीकरण विद्धि देहस्य ओजस्करम परम। तो एक अश्व के जैसे जो अतिबल इस प्रकार से अति प्रत्यहत अंगनाः व्रजति याति, तो स्त्रियों का सेवन करने में समर्थ होता है जैसे एक अश्व सेवन करने में समर्थ होता है। इसमें दो प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं, एक अश्व और दूसरा वृष बैल इस प्रकार सा, और इसीलिए इसको वृष ये भी अंग कहा जाता है और वाजीकरण ये भी कहा जाता है। ये दोनों मैथुन के कर्म में बहुत बलशाली इस प्रकार के हैं, और इसीलिए इनका उदाहरण इसमें दिया जाता है। देह से ओजस कर्म परम, और ये देह का ओज निर्माण करने वाला श्रेष्ठ इस प्रकार का है। तब जब इससे समाधान होता है, व्यवहार से समाधान होता है, तो देहेंद्रिय बलम परम, ये जैसा रसायन में है वैसी प्रकार से ओजस का निर्माण और फिर उसके जरिए बल का निर्माण ये होता है। शुक्रंतु चिंता व्यायाम व्याधिविर देह कर्षणात् क्षयं गच्छति अनशना स्त्रीणां चाति निषेवणात्। तो शुक्र क्षय क्यों होता है? तो चिंता ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। व्यायाम अगर अतिरिक्त व्यायाम का करते हैं, ज्यादा प्रमाण में करते हैं, व्याधि भी देह कर्षणात्, व्याधि से, रोगों से और देह कर्षण होने से, तो दोनों व्याधि भी देह कर्षणात्, व्याधि से देह कर्षण होने से ये भी अर्थ ले सकते हैं, लेकिन चिंता व्यायाम और व्याधि भी ये एक शब्द करेंगे
तो इनसे और देहकर्षण से क्षयं गच्छति अनशनात्, और बिल्कुल भूखे रहेंगे, अनशन होगा तो भी क्षय हो जाता है उसका। स्त्रीणां चाति निषेवना, और स्त्री सेवन यदि ज्यादा मात्रा में इस प्रकार के करते हैं तो भी उससे ये शुक्र का क्षय हो जाता है। तस्मात् प्रयोगान् वक्ष्यामि दुर्बलानां बलप्रदान् सुखोपभोगात् बालानां भूयश्च बलवर्धनात्। सुखोपयोगात् बालानां भूयश्च बलवर्धनात्, बालानां, तो इसलिए मैं दुर्बलानां बलवान बल प्रदान, दुर्बलों के लिए बलप्रद इस प्रकार के योग बताता हूँ। ये बाल शब्द का युवा करते तो ज्यादा अच्छा रहता। बालों में वास्तव में वाजीकरण अपेक्षित नहीं है। तो सुखोपयोग से बालों के लिए भूयिश्च बलवर्धन, भूया बलवर्धन इस प्रकार का होगा। तस्मात् प्रयोगाम, हाँ, शुद्ध काय यथा पक्ति वृक्ष योगान प्रयोजय, ये महत्वपूर्ण है कि जिसने पंचकर्म से शरीर को शुद्ध किया है वो यथाशक्ति, यथा पक्ति, पचन के अनुसार वृक्ष योगान प्रयोजय, वृक्ष योगों का प्रयोग करे। तो ये बातें आवश्यक है कि अग्नि अच्छा होना चाहिए और अग्नि के अनुसार ही रसायन या वाजीकरण औषधों का सेवन करना है। ज्यादा मात्रा में स्त्री सेवन मतलब कितना समझ सकते हैं? जो मैंने अभी बताया कि त्रिहाद वसंत शरदो हो पक्षाद वर्षा निदागयो हो, ये बाद में होता रहता है जनरली। एक दो अपत्य जब हो जाते हैं तो नेचुरली व्यवहार कम होता जाता है, और जैसे उम्र बढ़ती है वैसे व्यवहार कम ही होता जाता है। फिर भी अगर शुरू में जनरली 1 या 2 बरस तक दिन में एक बार होता रहता है, ऐसा है, तो उससे कुछ अगर नुकसान नहीं है बल्कि तुष्टि पुष्टि है, तो समझ लेना है प्राकृतिक इस प्रकार का है। बहुत ज्यादा दिन में 2, 3, 4, 5, 6 बार इस प्रकार से होता है तो निश्चित रूप से ये केवल अतियोग नहीं है, मिथ्या योग भी इस प्रकार का है। क्योंकि कब नहीं करना है इसके बारे में भी निर्देश है, वो उसका उल्लंघन इसमें किया जाता है। और अत्यधिक कब कहेंगे ये थोड़ा मुश्किल है मामला जो है बताना। हर एक की शक्ति अलग अलग इस प्रकार की होगी, और शक्ति को उल्लंघित करके अगर करते हैं उससे दुष्परिणाम दिखने लगते हैं, तो ये नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो शुद्ध काय होना और यथापक्ति वृक्ष योगों का सेवन करना आवश्यक है। कर्षम मधु का चूर्ण से घृतक क्षौत्र समन्वितम पयोनुपानम या लीहा नित्य वेग सदा भवे। तो घृतक क्षौत्र समन्वित मधु का चूर्ण, यष्टि मधु का चूर्ण सिंपल योग है बहुत ही, कि यष्टि मधु का चूर्ण, लेकिन एक कर्ष मात्रा में बताया है, एक तोला मात्रा में इस प्रकार से, तो ये काफी बड़ी मात्रा है। और उससे उल्टी वगैरह तो नहीं होनी चाहिए शायद। यहाँ पे घृतक क्षौद्र समन्वितम इस प्रकार का है, घी और मध के साथ चाट के पयोनुपानम और दूध का अनुपान देना है। नित्य वेगा सदा भवे, तो नित्य वेग हो जाता है। तो इसको जरूर लाने की कोशिश करते हैं। मेरा हिंदी में नहीं आया है। काफी योग है।
ठीक है, आगे जब आएगा तो देखेंगे। तो ये सिंपल है और आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे यष्टि मधु चूर्ण दूध के अनुपान के साथ ये मेजर साइन भी है। तो उस दृष्टि से उसको देख सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है। कुलीर श्रृंग्या यह कलकम आलोड्य पैसा पिबेत सीताघृत पयो नाशी स नारीषु वृषायते। तो कुलीर श्रृंगी, कर्कट श्रृंगी और कुलीर श्रृंगी एक ही है क्या? मुझे अभी याद नहीं आ रहा। हम्म, मिल गया। काकड़ सिंगी ये है। सीताकृत पयोन्नाशी स नारीषु वृषायते। वंशलकर ने एक अजीब अनुभव बताया था कि शायद पीसीओडी जैसी समस्या थी। पीरियड्स रेगुलर नहीं आते थे, युवा लड़की थी। और फिर वो ज्यादा दिन हो जाते, 40 दिन वगैरह हो जाते, तो वो सर के पास आती और सर काकड़ सिंगी का प्रयोग करते, काकड़ सिंगी दे देते, तो उससे उसको पीरियड्स आ जाते। कुछ में ऐसे है कि लगभग एक माह में 15-20 ग्राम वीर्य निर्माण होता है और एक बार में मैथुन में लगभग 15 ग्राम वीर्य निकल जाता है। इसके बाद जो विवाह होता है उसमें बाकी का वीर्य पतला होकर निकलता रहता है, जो हानिकारक है। ये कितना सही है? नहीं, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है। अगर ऑथेंटिक रेफरेंसेस इसके बारे में है तो देखना चाहिए। और जो पिछले स्राव इसके साथ में होता रहता है, उसमें वीर्याणुओं की संख्या कितनी रहती है, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अभी स्पर्म वॉश कहीं दफा किया जाता है और उसमें से अच्छे स्पर्म्स चुने जाते हैं, तो उसमें वो काउंट भी देते हैं कि कितने स्पर्म्स है इस प्रकार से शुरू में, और उसमें से कितने निकाल लिए हैं, और फिर आईयूआई आईवीएफ जो भी कुछ करना है उसके लिए उसका प्रयोग होता रहता है। तो ये एमएल की बात मालूम नहीं मुझे, ज्यादा महत्व दिया जाता है वो काउंट को दिया जाता है। मिलियन मिलीलीटर्स कितना है इसमें ज्यादा बात नहीं है। और 3 days एब्सटिनेंस यह भी बताते हैं कि अगर शुक्र का सैंपल कलेक्ट करना है तो 3 दिन तक व्यवहार नहीं होना है, तभी ये करे इस प्रकार से। तो शायद व्यवहार होने के बाद शुक्र जो कम हो जाता है उसकी आपूर्ति के लिए 3 दिन आवश्यक इस प्रकार के रहेंगे। लेकिन अगर शीत ऋतु है और वाजीकरण औषधियों का सेवन है तो केवल एक ही बार नहीं, अनेक बार इस प्रकार से मैथुन हो सकता है, ऐसा ग्रंथों का निर्देश है और वास्तव भी इस प्रकार का है। तो उसने 2 तरीके हैं। एक सद्य संप्रहर्षण, इसके जरिए जितना शुक्र चाहिए वो हो जाएगा। अपत्य संतान के लिए जो करना है प्रायो दंपत्य संगतम रहा, प्रायो क्या हो अपर अपत्यार्थम दंपत्य संगतम रहा। जो श्रेष्ठ व्यक्ति संत वगैरह इस प्रकार के है तो वो मानते हैं कि केवल अपत्य प्राप्ति के लिए ही मैथुन कर्म का प्रयोग करे, आनंद के लिए या रति क्रीड़ा के लिए नहीं करे, ऐसा उनका कहना है। दंत संतोप्या हो अपत्यार्थम दंपत्य संगतम रहा, इस प्रकार का है। तो बात यह है ये दोनों प्रयोजन हो सकते हैं
केवल अपत्य प्राप्ति यही प्रयोजन रहेगा, ये तो बात नहीं रहेगी। अध्यात्मवादियों का कहना है कि मैथुन केवल संतानोत्पत्ति के लिए है, बाकी सिर्फ भोग विलास। हाँ सही है, लेकिन ये भोग विलास भी आवश्यक इस प्रकार के है। जो चतुर्विध पुरुषार्थ बताए जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसमें काम का जनरल अर्थ किसी भी सुख की इच्छा इस प्रकार की है, लेकिन इसमें रतिक क्रीड़ा या रति विलास की इच्छा भी शामिल है। और उसी को अगर बढ़ावा देते हैं तो काम का मतलब फिर व्यवहार यही हो जाता है इस प्रकार से। लेकिन ये विशेष अर्थ है, सामान्य रूप से अर्थ देखा जाए तो काम यानी कि किसी भी प्रकार के उपभोग की इच्छा, उपभोग की लालसा, ये बात हो सकती है इस प्रकार से। तो फणसलकर जी का कहना था कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति में केवल ये कर्कट श्रृंगी देते थे और उसे 1-2 दिन में रजस्राव होने लगता था। तो जब जब उसको मुसीबत आती, वो आती है और पुड़िया लेके जाती है और उससे काम हो जाता था। अब जब हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है ये पहले देखना है, और फिर उसको ट्रीट कैसे करना है उसके आगे का सवाल इस प्रकार का है। तो हार्मोन्स को बिगाड़ने वाले बहुत सारे कारण अभी मौजूद है। मेरी एक मुलाकात अमेरिका में पब्लिश हुई है, हार्मोन्स आणि आयुर्वेद, मराठी में है। लेकिन ये जानी मानी मुलाकात बहुत प्रसिद्ध इस प्रकार की हो गई थी। उसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, यहाँ तक तो एलोपैथी पहुंचती है, लेकिन क्यों हुआ है ये सवाल उनको भी नहीं होता और मरीजों को भी नहीं होता है। तो इसमें एक मुद्दा अहम इस प्रकार का रहेगा कि प्राणियों को या फिर वनस्पतियों को भी हार्मोन्स दी जा रही है, खास करके ऑक्सीटोसिन जो है वो दोनों में प्रयोग में आता है। इससे प्राणियों में दूध बढ़ता है और वनस्पतियों में आकार वगैरह फल के जो है बढ़ जाते हैं। उसके काफी वीडियोस अवेलेबल है। उसके ऊपर पाबंदी है, फिर भी ये खुलेआम बेचा जाता है और किसान उसका प्रयोग करते रहते हैं इस प्रकार से। तो ये एक अहम कारण अभी हो गया कि हार्मोनल इम्बैलेंस इस प्रकार से हो जाने का। प्रतिदिन मैथुन करने वाले भी हृष्ट पुष्ट नजर आते हैं, ऐसा देखा जाता है। वही तो बात मैंने शुरू में कही थी कि उससे जो समाधान मिलता है, उस समाधान के जरिए तुष्टि पुष्टि होती रहती है, और उसके लिए वो स्त्री ही उत्तम वाजीकरण है। दूसरा और वाजीकरण लेने की जरूरत नहीं है। इतना अगर उन दोनों में बॉन्डिंग अच्छा होता है तो वो स्त्री ही उसके लिए, या विनाचन स्त्री का मरतिर मन्यते जगत, चरक में काफी वर्णन किया है इसका, कि जिसके बगैर कोई स्त्री ही नहीं है शरीर पूरे विश्व भर में, ऐसी इसकी मानना है वगैरह इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार व्यवहार करने से हानि नहीं होती है, उल्टी बल्कि फायदा होता है, तुष्टि पुष्टि हो जाती है। तो रति क्रीड़ा के लिए या रति सौख्य के लिए वाजीकरण ये भी एक अहम मुद्दा है। और सद्य शुक्र कर्म पया, ये जो बात बताई जाती है कि दूध तात्काल शुक्र जनन है, और पुराने फिल्मों में हम अगर देखते हैं तो मधुचंद्र की रात को वो औरत दूध का प्याला लेकर पति के पास पहुंच जाती है, और ये सभी पिक्चर में दिखाते हैं कि इस प्रकार से दूध लेने से वाजीकरण हो जाता है। और सद्य शुक्र कर्म पया, तात्काल वाजीकरण होता है, ये अहम मुद्दा यहाँ पे है। लेकिन इस प्रकार का जो शुक्र बनेगा उसमें शुक्राणुओं की संख्या ज्यादा होगी, ऐसा नहीं होगा।
स्पर्म काउंट जैसे ही रहेगा, फिर भी मैथुन का जो समाधान है वो मिल जाएगा। अगर हम मूल रूप से अपत्य प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो रसायन चिकित्सा और आजीकरण चिकित्सा का मेल होना चाहिए। जहां पे ये अटक गया है शुक्र का निर्माण, वहां से लेकर, नहीं तो रस से लेकर ये करना है। वाजीकर आहार औषध न ले फिर भी केवल स्त्री का वाजीकर होने से शारीरिक भावों की पूर्ति किस प्रकार से होगी? इसके जरिए एक दूसरी बात सामने आती है, मैंने कई बार उसके बारे में बहस की है, लेकिन ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और शायद उसके बारे में जिक्र करना आवश्यक होगा। तो पूरा लेक्चर इसी में चला जाएगा शायद, मालूम नहीं मुझे। बात ऐसी है कि शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा, ये चारों हमारे हिसाब में द्रव्य है। इसमें आत्मा के बारे में एक बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाएगा। उसका पोषण होना वगैरह ये बात नहीं है, लेकिन शरीर, इंद्रिय और मन ये सभी जो द्रव्य है उसके बारे में उनका पोषण होना जरूरी होगा। मन के बारे में फिर भी कुछ तकलीफें है। अन्नमयम ही सौम्य मनः, ये एक छांदोग्य उपनिषद में बात बताई गई है, और ये अन्नमय है इस प्रकार से। तो अन्न से मन की वृद्धि होनी चाहिए। वैशेषिकों के अनुसार देखा जाए तो मन एक ही है, परमाणु स्वरूप है। हमारे हिसाब में भी अणुत्वम अथ चैकत्वम दो गुणो मनस स्मृतौ, तो अणुत्व और एकत्व यही गुण बताए गए हैं, तो एक ही मन है, तो बढ़ोतरी वगैरह होने का क्या चांस है इसमें? हाँ, शरीर की पुष्टि होती है, आहार पांचभौतिक है और उसके जरिए शरीर की पुष्टि होती है। इंद्रिय जो है वह भौतिक है, हाँ, वैशेषिकों के अनुसार द्वणुक इंद्रिय है, और हमारे हिसाब में पांचभौतिक इस प्रकार के उस महाभूत का आधिक्य उस इंद्रिय में होता है, इतना ही बताएगा। तो द्रव्य स्वरूप भाव जो अन्न ले रहे हैं उससे द्रव्य स्वरूप भावों की वृद्धि शरीर में होगी, इसमें तो संदेह की बात नहीं है। पार्थिव आहार लेते हैं तो पृथ्वी महाभूत वाले द्रव्यों का शरीर में वृद्धि होगी, आप्य लेते हैं तो आप्य भावों की वृद्धि होगी वगैरह वगैरह इस प्रकार से। द्रव्यों से द्रव्यों की वृद्धि ये नॉर्मल प्रक्रिया इस प्रकार की है। और सामान्य विशेषण गुणान द्रव्याणि कर्मचे, इसमें सामान्य विशेष, इसमें ये बात स्पष्ट है कि इस प्रकार के द्रव्यों से समान द्रव्यों की समान गुण वालों की वृद्धि इस प्रकार आलाय आता घेत दूध ना आलाय नंतर आलाय परत घेऊन येणार परत वृद्धी नाही। तू दोन्ही आणलीस का दूध? एकच आणलंस ना? नाही नाही, दुसरं बेल वाजली होती ना। अब बात यह है कि इस प्रकार से जब धातु बनते हैं, आहार रस बनता है, रस पर रस लगता है, धात्वग्नियों की क्रिया होती है और फिर धातु बनते रहते हैं, उनसे अवयव बनते रहते हैं इस प्रकार से, और फिर ये द्रव्यों के द्वारा द्रव्यों की वृद्धि इस प्रकार से समझ ले सकते हैं। अब इस सभी के साथ ओज भी बनता रहता है। ओजस तो तेजो धातु नाम शुक्रांता नाम परम स्मृतम, शुक्रांत धातुओं का जो तेज है
वो ओजस इस प्रकार का है। अब ओजस ये वैसे कहा जाए तो एक शक्ति है। तेज का मतलब ये भी ले सकते हैं कि ये तेज महाभूत इस प्रकार का हो सकता है, लेकिन शक्ति के रूप में ये काम करने वाला, वैसे अष्टोबिंदात्मक ओज, अर्धांजलि ओज इस प्रकार की भी बातें बताई गई है, लेकिन इसमें द्रव्य बहुत कम और शक्ति बहुत ज्यादा इस प्रकार की स्थिति रहेगी। अब ओजो वृद्धौ तो देहस्य तुष्टि पुष्टि बलोदया, ये बात कहते हैं कि ओजो बढ़ गया तो तुष्टि पुष्टि और बल बढ़ जाते हैं। तो तुष्टि को हम समझ सकते हैं, लेकिन पुष्टि कैसे होती है? ये अगर हम द्रव्य मानते हैं तो शायद द्रव्यों से द्रव्यों की वृद्धि के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसकी मात्रा बहुत ही कम है और शक्ति स्वरूप उसका ज्यादा इस प्रकार का है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी के जरिए द्रव्य का निर्माण होता है, ये इसमें एक अहम मुद्दा है। तो द्रव्य का शक्ति में रूपांतर होना ये आम प्रक्रिया है। हम जो खाना खाते हैं, यदन्नम देह धातवो जो बलवर्णादि पोषकम तत्राग्निर हेतुर आहारात नह्य पक्वाद रसादया, तुष्टि का मतलब समाधान इस प्रकार का है, संतोष इस प्रकार का। तो ये मन की पुष्टि का, मन का संतोष का निर्देश करते हैं कि मन को अच्छा लगता है जब ओज बढ़ जाता है तो तुष्टि हो जाती है इस प्रकार से। और इस प्रकार से अगर तुष्टि नहीं हो रही हो तो समझ लेना है कि इस प्रकार से ओज का निर्माण जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। चिड़चिड़ापन बहुत सारे व्यक्तियों में देखा जाता है और उसका मूल कारण रहता है असमाधान। किसी ना किसी चीज का असमाधान है और उसके जरिए इरिटेबिलिटी ये लक्षण दिखाई देता है। उस कारणों को अगर ढूंढेंगे कि किस वजह से असमाधान है, तो शायद ये प्रक्रिया फिर से अच्छी तरीके से होगी, जो शुक्र और ओज बनना इन सभी धातुओं के आधार पर, तो तुष्टि ये बात हो सकती है इस प्रकार से। लेकिन कहने का मतलब ये है कि द्रव्य का शक्ति में रूपांतर होना, ये आहार लेते हैं, आहार से परिणमन होते रहते हैं, धातुओं में ओज बनता है और द्रव्य का शक्ति में रूपांतर होता रहता है। बल जो है वो आहार से प्राप्त होता है। तो बल प्राप्त होता रहता है, तो ये बल को ध्यान में रखना है इस प्रकार से। अब बल से द्रव्य की वृद्धि होती है, शक्ति से द्रव्य की वृद्धि होती है, एब्स्ट्रैक्ट भाव से जो दिखने वाला इस प्रकार का भाव है, ये निर्माण कैसे होता है? ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है, क्योंकि ओज बढ़ गया तो ओज बढ़ जाने से पुष्टि होती है, ये जो बात बताई गई ये पुष्टि कैसी होगी? और जैसे मैंने कहा कि शादी के बाद में शुक्र का क्षय होने के बावजूद पुष्टि होती है, तो इसका मूल कारण समाधान इस प्रकार का है। और इसीलिए अचिंतया हर्षणेन, कार्य को मिटाने के लिए चिंता नहीं होना और हर्ष होना, ये दोनों बातें आवश्यक इस प्रकार की बताते हैं। ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट भाव है, ये दोनों विहारात्मक भाव इस प्रकार के हैं, विचारात्मक भाव इस प्रकार के हैं, और फिर उससे पुष्टि होती है। तो पुष्टि होती है का मतलब है वजन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से वजन कैसे बढ़ेगा? शक्ति का रूपांतर द्रव्य में होता है तभी वजन बढ़ने की प्रक्रिया होगी, नहीं तो वजन बढ़ने वाला नहीं है इस प्रकार से। और ये पॉजिटिवली इस प्रकार से बताते हैं, रम्यावनांता पुलिनानि शैला वगैरह इस प्रकार की बात जो आगे वाजीकरण में आती है।
कि ये सभी वाजीकरण है। मनसो हर्षण यच्च तत्सर्वम वृक्षम उच्यते। मन को जो भी आनंदित करने वाला है वो सभी वृक्ष ही है, इस प्रकार से। और इस प्रकार से वृषता अगर निर्माण होती है तो तुष्टि और पुष्टि ये दोनों होते हैं। तो तुष्टि होना फिर भी समझ सकते हैं, पुष्टि कैसे होती है, शक्ति का इस प्रकार के द्रव्य में रूपांतर होना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। महेश्वरानंद और उनके वो शिष्य श्री एम, इनमें एक वार्तालाप है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही कम खाना खाते थे महेश्वरानंद जी, और बहुत ही कम सोते थे, 1-2 घंटे ही सोते थे, फिर भी उनकी बॉडी अच्छी थी, पुष्टि थी। तो ये कैसे हो सकता है? इतना कम खाना खाने से पुष्टि कैसी होगी शरीर की? तो योगियों को ऊर्ध्वरेता कहा जाता है। शुक्र तक आ जाते हैं, लेकिन शुक्र का व्यवहार करने से जो निष्कासन होता है वो नहीं होता है। इसीलिए योगियों को ऊर्ध्वरेता इस प्रकार से कहा जाता है। तो इस शुक्र का परिणाम ओजस में होता है, धातुओं की वृद्धि में होता है, इस प्रकार से। चलो मान लेते हैं शुक्र द्रव्य है। लेकिन ओजस क्या है, ये एक अलग मुद्दा रहेगा। शक्ति का रूपांतर द्रव्य में होने से ही सृष्टि का निर्माण हुआ होगा क्या? वैसे देखा जाए तो ब्रह्म तत्व ही अंतिमतः सत्य है इनके सभी के हिसाब से। तस्माद वा तस्मात आत्मना आकाश संभूतः, ये जो बात बताई गई कि आत्मा से या परमात्मा से आकाश निर्माण हुआ, आकाशात वायु, और आकाश से वायु। आकाश तो विभू और व्यापक इस प्रकार का है, उसके परमाणु नहीं है। वायु में परमाणु आया कहाँ से? आगे सोच सकते हैं कि एक बार वायु में परमाणु परमाणु हो गए तो उसके आगे वायु, अग्नि, आग्नेय, आपाद, पृथ्वी, इन सभी में परमाणु आ जाएंगे। वैशेषिकों के हिसाब से तो वायु वगैरह में परमाणु मूल से ही है, नित्य स्वरूप उसका ये है, इस प्रकार से। तो शक्ति का द्रव्य में रूपांतर और द्रव्य का शक्ति में रूपांतर ये होता रहता है। और ये पॉजिटिव एनर्जी है कि जिसके जरिए फायदा इस प्रकार का होता है। लेकिन निगेटिव एनर्जी भी होती है, खास करके जब हम चिंताग्रस्त होते हैं, शोक में होते हैं, उलझन में होते हैं, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये भी एक तरीके की निगेटिव शक्ति है, जिसका दुष्परिणाम होता रहता है। और उसके जरिए जो भाव बनेंगे, द्रव्य बनेंगे, उसके जरिए ये विकृति निर्माण करने वाले इस प्रकार के द्रव्य होंगे, विकृत द्रव्य होंगे। अभी कैंसर जैसे जो रोगों में जब एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं, तो ये क्या बात है, एबनॉर्मल सेल्स इस प्रकार की म्यूटेशंस हो जाते हैं, और नॉर्मल सेल बनने के बजाय अलग इस प्रकार का बनता है। जो योगी नहीं है लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, उनमें वीर्य की क्या गति होती है, होती होगी। ये बात हो सकती है कि ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन अच्छी तरीके से करते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आजन्मनः स्मरोत्पत्तो मानसेन औषरायितम्। जयन्ति ते जिनः येषां काय बरं, जयन्ति ते जिनः येषां केवल आजन्मनः स्मरोत्पत्तो मानसेन औषरायितम्, इस प्रकार का है। पंचतंत्र में श्लोक आया है कि जन्म से ही मानस जो है वो वाळवंट, डेजर्ट बन गया है स्मरोत्पत्ति के बारे में। तो उनमें
शुक्र तक आ जाएंगे और शुक्र से ओज बनने का तो बल बनेगा, पुष्टि बनेगी, इस प्रकार की बात होगी, ऐसा है। अभी संन्यास लेने वाले काफी लोग हैं, जैनों में है, हिंदुओं में है, और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इसमें भी है। रेयरली लोग ब्रह्मचर्य आश्रम या संन्यास लेके फिर से वापस में गृहस्थाश्रम में आते हैं। जैनों में मैंने कम देखा है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में देखे हैं मैंने, लोग इस प्रकार से वापस फिर से आ गए गृहस्थाश्रम में। और एक अपवादात्मक अभी इस्कॉन में भी देखा कि हिंदू में भी इस प्रकार से वापस आ गए। तो वास्तव में ऐसा है कि सोच समझ कर करना है। जब पूरा निश्चय हो जाए कि बस मुझे ब्रह्मचारी रहना है, मुझे इस मार्ग पे जाना ही नहीं है, ये निश्चय होने के बाद ही संन्यास लेते हैं तो ठीक है। आजकल किसी के द्वारा भी युवाओं को संन्यास धारण किया करा दिया जाता है, लेकिन क्या वे वास्तव में इसका पालन कर पाते हैं? तो यही बात मैं दोहरा रहा था। जनरली ऐसा होता है, जैनों में तो मैंने ये नजदीकी से देखा है कि जो दीक्षा लेना चाहता है वो, उनका जो कोई गुरु हो उसके संपर्क में 3-4 बरस तक रहता है। और जब गुरु का ये विश्वास हो जाता है कि इसको निश्चित ही वैराग्य प्राप्त हुआ है, तो इसको दीक्षा देनी है, इस प्रकार से। लेकिन जो मैंने बात कही थी, पूरे फैमिली ने दीक्षा ले ली, लड़कों की उम्र 12-13 बरस, लड़की 8 बरस की, और पिता इस प्रकार के कुछ 50 बरस के वगैरह, सभी ने एक साथ दीक्षा ले ली, ये भी है। तो ये गलत है, वास्तव में सही नहीं है रास्ता। अगर उन युवाओं में यह आकांक्षा जागृत उठती है कि नहीं, मुझे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है, तो कुछ लोग प्रवेश कर पाते हैं। बाकी लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह, तो ये ठीक नहीं है इस प्रकार से। पतंजलि ने भी देश सेवा के नाम पर हजारों युवाओं को सन्यासी बनाया गया है। ये तो मालूम नहीं है, हजारों युवा इस प्रकार के सन्यासी बन गए हैं। लेकिन मैं अभी जब जबलपुर गया था, उनके जो विद्यासागर जी महाराज, जिनकी उम्र 76 है, दिगंबर जैन है, दिन में एक ही बार अंजलि से खाना और पानी पीना, इतना करते हैं। और विहार करते रहते हैं 20-22 किलोमीटर, इस प्रकार से। ताकत कहाँ से आती है? इतना कम खाना खाने के बावजूद भी वो 25-30 किलोमीटर आसानी से चल लेते हैं, बहुत तेज तेज गति से चल लेते हैं, इस प्रकार से। मेरा जाना हुआ क्योंकि उनके पाँव में ताकत कम हो गई, खाना कम हो गया, तो फिर ये दुष्ट चक्र में फंस गए, और फिर पाँव की ताकत और निकलती रही। संयोग से केवल अभ्यंग और पिंड स्वेद से ताकत बढ़ने लगी, फिर खड़े नहीं रहने लगे, और खाना बढ़ गया, पाँव की ताकत बढ़ गई, और फिर उन्होंने विहार शुरू कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि उन्होंने 24वें बरस में दीक्षा ली है, अभी करीबन 42 बरस हो गए उनको दीक्षा लेके, और 76 की उम्र में इतना चल लेते हैं, तेज गति से चल लेते हैं, और इतना ही खाना खाते हैं, कैसे पॉसिबल है? तो जो बल वृद्धि होती है, जो भी खाना खाएंगे उससे जो बल वृद्धि होती है, उसके जरिए यह सब हो सकता है। खड़गपुर आईटी जो है, उसमें से बहुत सारे इस्कॉन के ब्रह्मचारी उसमें से बनते हैं, जो बीटेक एमटेक किए हुए हैं, काफी उच्च शिक्षित है, और फिर युवावस्था में ही संन्यास ले लेते हैं, इस प्रकार से। तो ये अपने मर्जी से अगर करते हैं तो बेहतर ऑप्शन है। हाँ, मैं उस विद्यासागर महाराज की बात कर रहा था।
उन्होंने इस प्रकार के 17-18 युवकों को, जिन्होंने दीक्षा ले लिया, ब्रह्मचर्य स्वीकार किया है, और जो 35 के ऊपर उम्र वाले हैं, उन सभी को कहा कि तुम सीईटी देकर बीएमएस में एडमिशन ले लो। वे सभी आईटी क्षेत्र में काम करने वाले थे, और उन्होंने सीईटी की परीक्षा दे दी और फिर रेगुलर बीएमएस में एडमिशन ले ली। उम्र काफी ज्यादा है, ब्रह्मचारी है सभी इस प्रकार से। तो उसमें जो नियम था एज का, वो हटा दिया सीसीआईएम ने। तो उसका फायदा उठाया और वे सभी उसमें ज्वाइन हो गए, आयुर्वेद में ज्वाइन हो गए। अब उनको अगर भली भांति शिक्षा मिलेगी आयुर्वेद के जरिए, आयुर्वेद की ग्रंथों की, तो एक अलग माहौल होगा। ये सब बुद्धिमान है, आईटी में काम करने वाले इस प्रकार के हैं, बीटेक एमटेक इस प्रकार के हैं, और फिर भी आयुर्वेद में आ गए हैं अभी इस प्रकार से काफी उम्र के बाद, और ब्रह्मचारी है। तो इस प्रकार से करने से उनकी बल की वृद्धि इस प्रकार की होती है। तो आम लोगों को ये नहीं करना है। जिनका सचमुच ही संन्यास में जिनकी दिलचस्पी है, या मूल रूप से जो गृहस्थ आश्रम का स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं, वही इसमें जाए, बाकी लोग नहीं जाए। और पूरा निश्चय हो तभी जाए, या एस्केपिज्म के तरीके भी नहीं जाए कि मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज हो गया है। मैंने एक उदाहरण देखा था जैनों में इस प्रकार का। मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे, दीक्षा ले ली थी। मैंने पूछा कि कुछ स्ट्रेस वगैरह क्या है क्या, तो बोले हाँ स्ट्रेस बहुत था, इसलिए तो सन्यासी बन गए। तो ये बड़ा अजीब माहौल है। ये एस्केपिज्म इस प्रकार का नहीं होना है कि केवल एक कर्जे से छुटकारा पाने के लिए सन्यासी बन गए इस प्रकार से। कम हाँ आहार होकर भी बलवान व्यक्ति में क्या सारभाग अधिक होता होगा और किट्ट कम, ये तो होगा इस प्रकार से। वैसे कफ प्रकृति में जो वाग्भट का वर्णन है, अल्पम सुभुक्त तिक्तम कषायं कटुकोष्ण रुक्षम अल्पम सुभुक्त बलवान तथा, तिक्त कटा कषाय कटुक उष्ण रुक्ष, ऐसा खा के भी और अल्प मात्रा में खा कर भी बलवान होते। तो शरीर की टेंडेंसी रहती है, जो भी खाना खाएंगे, चाहे आप आयम बिल करो, रूखा खाना खाओ, एक बार ही खाओ, फिर भी शरीर उसमें से बल निकालेगा। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते सचैव च स्मृतः काय सच पापोपदिश्यते। ये प्राकृत बल प्राकृत कफ निर्माण होता रहेगा, तो वो ओज है इस प्रकार से। और उस शरीर की ये टेंडेंसी बन जाती है कि जो भी खाना मिले, रूखा खाना मिले, एक ही बार मिले, अल्प मिले, फिर भी उसके जरिए वो शुक्र ओज बनाता रहेगा। और फिर इस प्रकार का ओज अगर बढ़ जाता है तो बल वृद्धि हो जाएगी। तो एब्स्ट्रैक्ट भावों से द्रव्य की वृद्धि, ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। ये जो षडगुण बलिजारित रस सिंधु की बात मैंने बताई थी लखनऊ के एक वैद्य के बारे में और एलोपैथी के डॉक्टर के बारे में, तो इसमें उष्णता समा जाती है। जो तेज महाभूत जो है उसमें समा जाता है, और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये सूत्र अगर वहां पे लगाएंगे तो उसमें कितनी शक्ति भरी है ये बात हो सकती है। तो ये भी बात हो सकती है, जब रसायन इस प्रकार के थोड़ी मात्रा में सेवन करेंगे, तो उस थोड़ी मात्रा के रसायन से भी बहुत खूब इस प्रकार की शक्ति मिल सकती है, क्योंकि शक्ति उसमें समा गई है। जब हम शतपाकी बला तेल, सहस्त्रपाकी बला तेल वगैरह की बात करते हैं, तो उसमें कितनी अग्नि समा गई है ये हम सोच सकते हैं। और उस शक्ति के जरिए हमें बल मिलता है, कम खाने से भी बल मिलता है इस प्रकार से। लेकिन इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है, चिंता, क्रोध या शोक वगैरह वगैरह से हमारे शारीर भावों पर विपरीत परिणाम होता है। और कैंसर उसका एक नतीजा है।
विकृत भाव जो शरीर में निर्माण होते हैं उसके पीछे विकृत ओज, विकृत शुक्र ये कारण हो सकते हैं। और ये चिंता वगैरह इस प्रकार के विषय से क्रोध वगैरह इस प्रकार से विषय से जो निगेटिव इम्पैक्ट शरीर पर आ जाता है, इसमें इस प्रकार के कैंसर वगैरह जैसे बीमारियां फैल सकती है, निर्माण हो सकती है। तो हमें कम से कम निगेटिविटी से तो हमें बचाना है। न्यूट्रल पोजीशन से अगर रहेंगे कम से कम तो ज्यादा अच्छा है। अगर हम पॉजिटिविटी निर्माण कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो मैं आनंदी रहूंगा, मुझे हर्ष होगा इस प्रकार से। तो इससे तुष्टि पुष्टि बल ये सभी प्राप्त होंगे। और किसी भी परिस्थिति में मैं दुखी होऊंगा, मैं इससे क्रोधित हो जाऊंगा, मैं और भी कुछ करूंगा, इस प्रकार की स्थिति, मानसिक स्थिति अगर रहेगी तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा इस प्रकार का होने वाला है। और इस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट भावों से शारीर भाव में रूपांतर, ये बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि ये तो दिखाई देता है पेट स्कैन में, सीटी स्कैन में वगैरह वगैरह की विकृत भाव शरीर में निर्माण हो रहे हैं इस प्रकार से। तो जेनेटिक कॉज तो है इसमें उसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जो प्रोसेस है, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह, ये सभी द्रव्य है, तो उनका भी एक रोल इसमें है। लेकिन केवल मानसिक कारणों से भी इस प्रकार से कैंसर हुआ है या हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, बीपी हो गया है वगैरह वगैरह, ये दिखाई देते हैं लोग। तो इनमें क्या होता रहता है, तो इन मानस भावों का, एब्स्ट्रैक्ट भावों का परिणाम शरीर पर हो जाता है। मापते हैं तो बीपी हाई है, दिखाई देता है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से शक्ति का द्रव्य में रूपांतर पॉजिटिवली, जैसे ओज से पुष्टि इस प्रकार के, और निगेटिवली चिंता, शोक, क्रोध वगैरह इन भावों से रोगों में परिणति होना, शारीरिक रोगों में परिणति होगा, ये एक अहम मुद्दा इसमें निकलेगा। और उसके बारे में बहस नहीं की जाती। तो मैंने 2-3 बार इसके बारे में बोला है पहले भी, फिर भी मैं मानता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का विषय है। इसलिए हाँ, विषाद रोग वर्धना नाम ये भी बात है कि विषाद अगर हो जाता है तो वो रोग वर्धन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ भाव इस प्रकार का है। और मेरा मानना यह है कि रोग से होने वाला नुकसान कम है, इन भावों से होने वाला नुकसान ज्यादा है। कैंसर के मरीज, HIV के मरीज या कोविड-19 के मरीज जो मरे हैं वो विषाद रोगवर्धना नाम के जरिए मरे हैं। अगर उस समय में पॉजिटिव एटीट्यूड रखते, मैं ठीक होने वाला हूँ, आशावान व्याधि मोक्षाय, क्षिप्रम वर्णम होती, इस प्रकार की बात बताई गई है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से काफी बदल जाता है माहौल और अच्छे रिजल्ट्स इस प्रकार से आते हैं। तो विषाद ये इस रोग बढ़ जाता है। तो कोविड-19 में जो मृत्यु हुए हैं, ये जो भय का माहौल इन्होंने खड़ा कर दिया और असमर्थता भयंकराणाम, असमर्थता ये भय करने वाले में श्रेष्ठ है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, ये असमर्थता जो है ये भय करने वाले में ज्यादा है। और इसीलिए, शायद इसीलिए देश समाज आदि की समस्याओं पर ज्यादा सोचने वाले लोगों से घिरे रहते हैं और मन में यही चलता रहता है कि ये गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है आदि, इस प्रकार का चिंतन लगभग सभी को रोगी बनाए हुए है। लेकिन ऐसा है ना कि जिनके पास पॉजिटिविटी है वो उस समय में भी बहुत बुरी परिस्थिति होने के बावजूद भी उसमें से बाहर निकलने का मार्ग सोचते हैं।
और वो दूसरों को भी प्रेरित करते हैं इसके लिए। केवल खुद प्रेरित हो जाते हैं ऐसा नहीं है, दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। प्रवर व्यक्ति जो है वो उस प्रकार के होते हैं। कोलटकर सर ने भी इसका जिक्र किया। और उस जमाने में 1962 से लेकर आयुर्वेद की स्थिति में बदलाव लाने के लिए क्या करना है, ये सोचकर उन्होंने ये कदम उठाए कि संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करना है, टीकाएं पढ़नी है, प्रैक्टिस करनी है, वगैरह वगैरह। और यही मैं भी सोच रहा हूं अभी कि अगर अगर हम हेल्थ पर कॉन्शियस हो जाए, स्वास्थ्य कैसा बने इसके बारे में सोचेंगे, तो रोगों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए अभी जो श्रृंखला शुरू की है, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, वो उसी दृष्टि से की जा रही है कि इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो ये पूरे विश्व में समा जाने वाला इस प्रकार का विचार है। तो मैं मानता हूं कि हमारे पास पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जो भी परिस्थिति हो, जैसे भी हो, हमारी भूल क्या है ये देख लेना है, उस भूल से संवरना है, और आगे क्या करना है ये सोचकर पॉजिटिव कदम उठाने हैं कि मुझे इस दिशा में जाना है, इसके लिए ये करना है, इस प्रकार से। तो भविष्य काल उज्जवल होगा। इसमें कि संदेह की कोई बात इस प्रकार की नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि पूरा लेक्चर इसी में चला गया, ठीक है, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का था। तो आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानवापरात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।